हेलो एवरीवन, हिंदी इंग्लिश रीडिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें आप सभी को जो है ना बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। जिसमें आज हम सीखने वाले हैं ए के उच्चारण नियम, यानी कि ए के जितने भी उच्चारण नियम होता है उन सभी को आज की इस क्लास में मैं पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है ना मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ए के उच्चारण नियम। तो देखिए ए का ऐ उच्चारण कब किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम रूल्स नंबर 1 में देखेंगे। देखिए, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए रहता है, ध्यान रखिएगा, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए रहता है और उसमें कोई दूसरा वॉवेल्स ना हो, तब ए का क्या उच्चारण करेंगे हम? ऐ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऐ पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी इंग्लिश के किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए रहता है और उसमें कोई दूसरा वॉवेल्स ना हो, ध्यान रखिएगा, उसमें कोई दूसरा वॉवेल्स ना हो, तब ए का हम ऐ उच्चारण करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होता है और कितने होता है। देखिए वॉवेल्स जो है ना 5 होता है। कितना होता है वॉवेल्स? 5 होता है। क्या क्या होता है? देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों क्या है? वॉवेल्स है। और ये 5 को छोड़ के बाकी सब क्या है? ऐसे जेड तक लेकर ये 5 को छोड़कर बाकी जो है ना कॉन्सोनेंट्स होता है। तो आप जो है ना ध्यान रखिएगा, वॉवेल्स कितना होता है? 5 होता है। वो क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। आप जो है ना इसे याद कर लीजिएगा, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। देखिए जैसे कि क्या है? एल, ए, डी। देखिए दो कॉन्सोनेंट, देखिए एल क्या है? कॉन्सोनेंट्स है और डी क्या है? कॉन्सोनेंट। देखिए ये ए क्या है? वॉवेल्स है। देखिए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो इस ए का अब हम क्या उच्चारण करेंगे? ऐ उच्चारण करेंगे। देखिए इसमें दूसरा और कोई वॉवेल्स नहीं है, तो हम इसका उच्चारण जो है ना ऐ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल, ए, डी। तो क्या पढ़िएगा इसे आप? लेड। क्या पढ़िएगा? लेड। देखिए सी, ए, टी, कैट। क्या पढ़िएगा? कैट। यहाँ पे देखिए एम, ए, एन, मैन। देखिए मैन। आर, ए, टी, क्या होगा? रैट। रैट। ये क्या है? सी, ए, एन, कैन। बी, ए, टी, बैट। यहाँ पे देखिए एच, ए, टी, हैट। क्या है ये? सी, ए, पी, कैप। एफ, ए, एन, फैन। बी, ए, डी, बेड। आप जो है ना इसके रूल्स को जो है ना याद कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, जब भी दो कॉन्सोनेंट किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए रहता है, तब हम इस ए का क्या उच्चारण करते हैं? ऐ उच्चारण करते हैं। आप जो है ना ये सभी रूल्स को याद करते चलिएगा अच्छे से। तो चलिए आगे देखते हैं कि ए का अ उच्चारण कब होता है। तो देखिए अब हम रूल्स नंबर 2 में देखेंगे। देखिए जब किसी वर्ड के अंत में ए के बाद डबल एल रहता है, तब ए का हम क्या उच्चारण करते हैं? अ उच्चारण किया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इंग्लिश के वर्ड के अंत में, ध्यान रखिएगा अंत में, देखिए अंत में ए के बाद डबल एल रहता है, तब ए का अ उच्चारण किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। देखिए क्या है? ए, डबल एल। तो क्या पढ़िएगा इसे? ऑल। देखिए ए के बाद अंतिम में क्या आया हुआ है? डबल एल है, तो हम इसका उच्चारण क्या करेंगे? औ का उच्चारण करेंगे। देखिए
तो इसका हम उच्चारण करेंगे ऑल। क्या पढ़िएगा? ऑल। इसे जो है ना ऑल मत पढ़िएगा, ऑल। देखिए WALL, देखिए ए के बाद डबल एल है अंतिम में, तो इसका उच्चारण क्या होगा? वॉल। क्या होगा? वॉल। ये क्या है? FALL, हॉल। HALL, हॉल। यहाँ पे देखिए CALL, क्या होगा ये? कॉल। BALL, बॉल। देखिए SMALL, ये क्या होगा? स्मॉल। देखिए MALL, मॉल। इसका रूल्स क्या था? देखिए जब भी किसी वर्ड के अंत में ए के बाद डबल एल रहता है तब उसका उच्चारण, इस ए का हम क्या उच्चारण करते हैं? औ उच्चारण करते हैं। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए का आ उच्चारण कब होता है? तो देखिए अब यहाँ पे हम रूल्स नंबर 3 में देखेंगे, यानी कि नियम नंबर 3 में देखेंगे। तो देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद अंत में आर रहता है तब ए का आ उच्चारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इंग्लिश के वर्ड में ए के बाद अंत में आर रहता है तब ए का आ उच्चारण किया जाता है। देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी वर्ड में ए के बाद अंत में आर रहता है तो इस ए का हम क्या उच्चारण करते हैं? आ उच्चारण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे FAR, क्या पढ़िएगा? फार। देखिए ए के बाद अंत में क्या है? आर आया हुआ है, तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? फार। देखिए ये क्या है? CAR, कार। देखिए ये जो है ना मिस्टेक हो गया, AR। देखिए क्या होगा? CAR, कार। ये क्या है? ARE, आर। यहाँ पे देखिए JAR, क्या पढ़िएगा इसे? जार। यहाँ पे देखिए STAR, इसे क्या पढ़िएगा? स्टार। इसका रूल्स क्या था? ए के बाद अंतिम में आर रहता है तो उसका उच्चारण, हम इस ए का उच्चारण क्या करेंगे? आ करेंगे। ए का ए उच्चारण अब कब होता है? तो देखिए यहाँ पे रूल्स नंबर 4 में देखेंगे। अब तो देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई रहता है तब ए का क्या उच्चारण होता है? ए उच्चारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी इंग्लिश के वर्ड में ए के बाद अगर आर ई रहता है तब इस ए का हम ए उच्चारण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। देखिए FARE, देखिए यहाँ पे ए के बाद अंतिम में क्या है? RE आ रहा है, तो इस ए का अब हम क्या उच्चारण करेंगे? ए उच्चारण करेंगे। तो देखिए FARE, तो देखिए अब इसे आप क्या पढ़िएगा? फेयर। क्या पढ़िएगा? फेयर। यहाँ पे देखिए CARE, केयर। क्या होगा? केयर। SHARE, शेयर। क्या होगा? शेयर। यहाँ पे देखिए WARE, वेयर। ये ए का ए उच्चारण कब होता है? तो देखिए रूल्स नंबर 5 में देखेंगे अब हम। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई या आई रहता है तब ए का ए उच्चारण होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में ए के बाद वाई या आई रहता है तब ए का क्या उच्चारण होता है? ए उच्चारण होता है। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। देखिए PAY, क्या पढ़ेंगे इसे? पे। देखिए ए के बाद क्या आ रहा है? वाई आया हुआ है, तो अब इस ए का अब हम क्या उच्चारण करेंगे? ए उच्चारण करेंगे। तो देखिए PAY, क्या पढ़िएगा इसे आप? पे। यहाँ पे देखिए DAY, डे। क्या होगा? डे। देखिए WAY, वे। GAY, गे। पे देखिए STAR,
स्टे। तो फ्रेंड्स, आप जो है ना इन सभी रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने लिखने में और बोलने में आसानी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप जो है ना एक जितने भी रूल्स है इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप जो है ना इसे अपने कॉपी में लिख कर इसे बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना और बोलना आ जाए। अगर आपको ये क्लास अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और रिपीट करके अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको जो है ना ये सभी रूल्स अच्छे से याद हो जाए और क्लास समझ में आ जाए। आप जो है इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन सभी पे शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते रहे। और आप मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, यानी कि मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस क्लास को अब हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट क्लास में।